कहा जाता है कि आदमी जीवन भर चलता है लेकिन सही ढंग से चलने नहीं आता। अगर सही ढंग से चलता तो उसे चोट नहीं आती, उसे ठेस नहीं लगती। व्यक्ति जीवन भर देखता है लेकिन उसे देखने नहीं आता, क्योंकि अगर देखने आता तो फिर अच्छी चीज़ों को देखता, किसी पर बुरी नज़र से नहीं देखता। व्यक्ति जीवन भर सुनता है लेकिन उसे सुनने नहीं आता, क्योंकि अगर वो अच्छी बातों को सुनता तो उसके मन में भी विचार अच्छे आते। जीवन भर बोलना सीखता है लेकिन अच्छी बातें नहीं बोलता। अगर अच्छी सुमधुर बातें बोलता, यानी मधुर बातें बोलता, अच्छी बातें बोलता, तो लोग सुनने वाले उसके पास ज़्यादा होते, तो उसे सभी लोग सुनना चाहते। आज पुनः कुछ शब्दों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो आज का शब्द है अपराध और पाप या पुण्य। तो अपराध किसी भी सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन। अपराध सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन, नियमों को तोड़ना। जो समाज में हमारा जो नियम बना है, जो सरकार ने जो नियम बनाई है, जब उन नियमों को तोड़ते हैं, तोड़ करके और जब किसी बुरे कार्यों को करते हैं, यानी सरकारी जो नियम है उन्हें तोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपराध करते हैं। और हम क्या कहे जाते हैं? अपराधी। जब अपराध किए तो क्या बन गए? अपराधी। तो फिर जब हम अपराध करते हैं, जब गलत काम करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, तो फिर हमें जाना पड़ता है कोर्ट कचहरी में। कोर्ट कचहरी में वहाँ जो अगर सिद्ध हो जाता है कि हाँ आप अपराधी हैं, तो फिर सज़ा मिलती है। और अगर आपका अपराध सिद्ध नहीं होता है तो आप निर्दोष यानी निर्दोषी कहे जाते हैं। यानी जो अपराध किया वो क्या है? अपराधी। जो अपराध नहीं किया निरपराधी, बेकसूर। तो इस तरह से हम देखें तो अपराध का जो दंड है, जो उसकी अपराध हमने किया तो उसकी सज़ा जो है यहाँ हमें मिलती है। कानूनन रूप से जो है कोर्ट हमें उसकी सज़ा सुनाता है। परंतु दूसरा अगर देखें तो पाप, नैतिक और धार्मिक नियमों का उल्लंघन। नैतिक और धार्मिक नियमों का उल्लंघन। जो धर्म हमारा का, जिस धर्म को हम मानते हैं, जो हमारा धर्म का नियम है, जो हमारा धर्म कहता है, अगर धर्म की कही हुई बात को नहीं मानते हैं, उसका उल्टा काम करते हैं, तो क्या कहे जाते हैं? कि हम पापी हैं। तो जो धर्म विरुद्ध काम करता है वो क्या कहा जाता है? पापी, यानी पाप करता है। धर्म के विरुद्ध कार्य को करना क्या है? पाप है। जैसे अधार्मिक काम करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, अपने से बड़ों को जो है सताते हैं, अपने जो परिवार में जो लोग हैं उन्हें अच्छी बातें नहीं बोलते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्हें जो कष्ट होता है, तो धर्म कहता है कि आप जब किसी को कष्ट किए तो क्या है? पाप है। यानी कहा जाता है कि अष्टादश पुराणे से सुवासे से वचनम द्वयम परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों के अनुसार व्यास मुनि ने दो ही बात कही, परोपकारे पुण्याय, परोपकार करना पुण्य है, दूसरे का उपकार करना पुण्य है, और दूसरे को सताना पाप है। तो जब हम पाप करते हैं तो पापी कहलाते हैं, लेकिन उसकी सज़ा हमें यहाँ नहीं मिलती है। कोई ऐसा कोर्ट नहीं है, कोई ऐसा हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि हमने जीव हत्या किया तो कोई हमें बुलाकर कहे कि आपने इस जीव हत्या को किया है तो आपकी ये सज़ा दी जाती है। ऐसा नहीं है। तो जो पाप का जो संबंध है हमारे, कहा जाता है कि जो हम पाप करते हैं इसकी सज़ा हमें यहाँ से जाने के बाद यम के जो दूत हैं वे देते हैं। यानी अगर अपराध करते हैं तो इस समय जो हमारे जो कोर्ट है वो हमें सज़ा सुनाती है, और अगर पाप करते हैं तो यहाँ से जाने के बाद, जहाँ से आए हैं वहाँ जो दरबार लगा है, वहाँ जो अदालत है, वहाँ इस पाप और पुण्य का हिसाब वहाँ होता है। तो अपराध का संबंध यहाँ से है और पाप का संबंध, पुण्य का संबंध जो है, यानी पाप का जो संबंध है, पाप की जो सज़ा होती है, जहाँ से हम आए हैं, पुनः वहाँ जाने के बाद हमारे जीवन का जो हिसाब है, हमारे जीवन के जो जितने कार्य है, क्या हमने किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया,
इसका हिसाब वहीं होगा जहाँ से हमें भेजा गया है। अब इस बात को बहुत लोग नहीं मानते हैं कि कोई देखा है, अगर कोई देखा तो फिर बुरा काम कोई क्यों करता। अगर भगवान मंदिर में आकर कहे कि नहीं ये बुरा काम है, ये अच्छा काम है, तो क्या संभव है कि कोई बुरा काम करता। परंतु ना देखते हुए भी जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके और अच्छे नियम को अपनाता है, अधार्मिक कार्य को नहीं करता है, फिर वही जो है वो पुण्य आत्मा होता है। और उसकी पुण्य की वो जो पुण्य करता है उसके लिए उसका पुरस्कार, उसका इनाम उससे वहाँ मिलेगा। और फिर वहाँ जो इनाम यही मिलेगा कि आपने अच्छा किया तो फिर आपको फिर से अच्छा काम मिलेंगे। जैसे किसी नाटक या किसी भी नाटक या किसी प्रकार का मंचन हो, उसमें हमें जो रोल मिलता है अगर रोल को उसको अच्छे ढंग से जब हम निभाते हैं तो उसका जो डायरेक्टर है कहता है कि नहीं आपने बहुत अच्छा रोल को निभाया, इसलिए आपको इससे भी अच्छा जो है काम दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपराध सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन, यानी हम जो अपने समाज में जो नियम है, जो सरकारी जो नियम है, उसका जब उल्लंघन करते हैं तो अपराध करते हैं और हम अपराधी कहे जाते हैं। तो जो जिसने अपराध किया वो अपराधी, और जो अपराधी नहीं सिद्ध होता है वो निरपराधी, बेकसूर। और दूसरा जो पाप है यानी नैतिक और धार्मिक जो नियम है उसके विरुद्ध काम करना पाप होता है। तो इस तरह से ये पाप जो होता है इसकी भी सज़ा मिलती है, और जब हम पुण्य करते हैं उसका भी पारितोषिक पुरस्कार मिलता है, परंतु उसका अदालत यहाँ नहीं है। अपराध करते हैं तो उसका यहाँ अदालत है, लेकिन ये अदालत हमारे जहाँ से आए हैं वो अदालत तो वहीं लगेगी कि जीवन भर हमने क्या किया, उसका हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन काश इस बात को सभी लोग समझ पाते, तो सभी लोग समझ पाते शायद, तो फिर वहीं होता कि सृष्टि को चलना है, किसी को कुत्ता, किसी को बिलाई, किसी को चूहा, किसी को पेड़ पौधे बनना है, तो फिर कैसे चलता। इसलिए जैसे हाथ में पांचों उंगलियां जो है बराबर नहीं होती है, इसलिए प्रकृति का नियम है कि सब कुछ सोच समझ करके, सब कुछ होने के बावजूद भी जो सब कुछ समझ बूझ करके अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ता है, अपने जीवन को धन्य करता है, तो वहाँ भी उसे पुरस्कार मिलता है। अब है हस्तांतरण और स्थानांतरण। हस्तांतरण और स्थानांतरण। तो हस्तांतरण हस्त धन अंतरण, यानी हस्त जोड़ अंतरण, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना हस्तांतरण, हाथ का अंतर, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना। जैसे आपने किसी को कलम दिया तो आपने क्या किया, हस्तांतरण किया, अपने हाथ से दूसरे के हाथ में दिया। जैसे बहुत सी चीज़ें होती है जो हम नहीं देते हैं, जैसे आपका ATM कार्ड हुआ, आधार हुआ, ये सारी चीज़ें क्या है, नहीं दिए जाते हैं, ये अपने पास रखे जाते हैं। तो ये इसका हस्तांतरण नहीं किया जाता है। तो एक हाथ से दूसरे हाथ में जब यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जब हम देते हैं तो क्या करते हैं, हस्तांतरण करते हैं। और वहीं स्थानांतरण, स्थान जोड़ अंतरण, अगर स्थान बदल जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो है स्थानांतरण। स्थान जैसे कोई ड्यूटी करता है यहाँ से, उसका स्थानांतरण हो गया, वहाँ से उसको दूसरे स्थान पर भेज दिया गया, तो क्या है, स्थानांतरण। तो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, एक हाथ से दूसरे हाथ को सौंपना, ये हो गया हस्तांतरण। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो क्या, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये क्या है, स्थानांतरण है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब हम किसी शब्द के बारे में बता रहे हैं और उससे संबंधित कोई बातें जब दिमाग पे आती है, कोई बात उससे लगाव रखती है, तो उस तरफ जब बढ़ जाते हैं, बताते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये बकवास है। तो बात यही है कि वो जो हमारे बीच जिसकी जितनी मस्तिष्क है, जिसकी जितनी सोच है, उतना ही समझ सकता है। ये आपको चीज़ें जो हैं कहीं मिल पाएगी, कहीं भी आप खोज सकते हैं, लेकिन शायद वो जो बातें होती है, जो जीवन के अनुभव की बातें हैं, वो आपको पढ़ने से नहीं मिल सकता, वो आपके किताब से नहीं मिल सकता, वो आपके ऑनलाइन नहीं मिल सकती। ये आपके वहीं जो बड़े बुजुर्ग या आपसे श्रेष्ठ हैं और जिसने जीवन को जिया है, अनुभव किया है, वो अपने अनुभव को बताएंगे, जीवन के सही ज्ञान को बताते हैं।
क्योंकि उन्होंने जिया है, उस बात को देखा है। इसलिए हम सबसे ज़रूरी है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है किसी बात को बताता है तो सुनना सबसे बड़ा गुण है, सुनना चाहिए। गुनना ये अलग बात है। सुन करके जो उसमें अच्छी बातें हैं गुनेंगे, उससे जानेंगे, उसे सोचेंगे, समझेंगे, तब जाके हमारा मन मस्तिष्क बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और फिर एक हम अपने आप को अच्छे नागरिक के रूप में, एक उच्च विचारवान के रूप में अपने आप को देख पाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।